स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। स्मृति ईरानी का कहना है कि सदन में राहुल का आचरण शर्मनाक है। राहुल गांधी कर रहे थे बर्फ के गोलों के साथ, अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं। और सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता। अनूप, किस तरीके से आज सदन के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के अंदर जो बातें हुई हैं वो कहीं ना कहीं अब बता रही है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब अपने ही बयानों पर अब गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा हो रही है और कल से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी सदन में आएंगे और उसके बाद वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आज वो 12 बजे से उन्होंने सदन में बोला, लेकिन जिस तरीके से लोग और खास तौर पर बीजेपी आस लगाए हुए थे कि किसी जो मुद्दे हैं जो लगातार कांग्रेस उठा रही है उस मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले तकरीबन 20 मिनट उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने मणिपुर में जिस तरीके से 2 इंसिडेंट का जिक्र किया और फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है। हिंदुस्तान जिस तरीके से वहां पर उनका बयान आया, साफ तौर से उस बात को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिए, क्योंकि उसके बाद सीधे जो वक्ता थी वो स्मृति ईरानी थी और स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आप जानते हैं कि दोनों अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं और स्मृति ईरानी ने लोकसभा में उन्हें हराया भी है। तो सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी के सभी सवालों का, हालांकि बहुत ज्यादा सवाल उन्होंने नहीं उठाए, लेकिन जो भारत माता की हत्या की बात जो राहुल गांधी ने कही उसको लेकर के स्मृति ईरानी बड़ी आक्रामक तरीके से राहुल गांधी पर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रहार किया कि इस तरह से कैसे राहुल गांधी हिंदुस्तान की हत्या की बात कर सकते हैं। और उसके जब उन्होंने बयान दिया तो सारे कांग्रेसियों ने जिस तरीके से मेज थपथपाए, ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने कई घटनाओं का जिक्र भी किया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है पहले भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, किस तरीके से जो पीछे हत्याएं हुए हैं उसमें लिप्त रही है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि एक आरोप प्रत्यारोप का जो है एक दौर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में चल रहा है। माना जाए 2024 की सियासत और एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए, जिस तरीके से रस्साकशी का दौर चल रहा है, यहां से अब पॉलिटिकल फीवर पूरे देश भर में बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए 2018 में भी, चूंकि उस समय लोकसभा से ठीक पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और वहां से एक माहौल बनता दिखा था। दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा मौका है सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए 2024 से पहले कि अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो संसद भवन यानी कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में तो हो चुका है कि किसके पक्ष कितने आंकड़े हैं, लेकिन लोकसभा में किसके साथ कितने आंकड़े हैं ये साफ हो जाएगा कि इंडिया कितना ताकतवर है, जो इंडिया गठबंधन है वो कितना ताकतवर है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कितने ताकत के साथ आती है। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी सरकार को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, लेकिन अपनी ताकत का एक कह सकते हैं कि परिचय जरूर बीजेपी दिखाने की कोशिश करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल रिप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है सबकी नजरें होंगी कि किन किन मुद्दों पर वो विपक्ष को घेरते हैं, किन किन मुद्दों पर वो बताते हैं कि विपक्ष कहां गलत है। और आज अमित शाह मणिपुर के मसले पे जितने सवाल खड़े किए गए हैं विपक्ष की तरफ से, उनका वो जवाब देंगे। जी, तो क्या लगता है अनूप, जिस तरीके से अमित शाह को भी संबोधित कर रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में और किस तरीके से मणिपुर का संग्राम देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, खासतौर से विपक्ष जो है वो मुद्दे ढूंढने की कोशिश में है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को ज्यादा से ज्यादा घेरा जाए, क्योंकि एक इंडिया गठबंधन तो उन्होंने बना लिए हैं, इसके अलावा मुद्दों की तलाश में है। जहां एक और बीजेपी राजस्थान में अगर कोई घटना घटती है या फिर पश्चिम बंगाल में घटना घटती है तो उसको लेकर विपक्ष पर हमलावर होती है, वहीं जो विपक्ष है वो इस तरह के मसले को उठाती रही है। मणिपुर का मसला जो है वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही एक कह सकते हैं संवेदनशील मसला है, इसको विपक्ष अभी फिलहाल छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कल का इंतजार रहेगा, कल एक कह सकते हैं कि एक पूरा जो एजेंडा है वो सेट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन बिंदुओं पर विपक्ष को घेरते हैं, क्या क्या मुद्दे उठाते हैं, जिससे विपक्ष जो है वो एक तरह से विपक्ष की सारी जो लगातार आरोप कर रहे हैं वो खत्म होती है। तो ये देखने वाली बात होगी, कल तक के लिए इंतजार करना होगा इसके लिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जो सदन में हुआ है इसके बाद जो कांग्रेस के अलावा जो उनके सहयोगी साथी हैं इंडिया गठबंधन में, उनकी तरफ से या एनडीए के जो और दल हैं उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए आपको बता दूं कि दो घटनाएं हैं। एक तो राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की मौत का बयान दिया है, जिस पर तो तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से दी जा रही है कि आखिर कांग्रेस का वो भी एक वरिष्ठ सदस्य जो कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस तरह का बयान वो कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से भारत माता की हत्या का बयान दे सकते हैं। दूसरी तरफ एक इंसिडेंट और हुआ है जिसको सत्ता पक्ष खासतौर पर बीजेपी की जो महिला सांसद है वो बहुत बड़े तरीके से उठा रही है कि जो उनका बिहेवियर रहा है, जो जिस तरीके से फ्लाइंग किस का मामला सामने जो बीजेपी के सांसद है वो उठा रही है। इसके अलावा जो बीजेपी के सांसद हैं वो राहुल गांधी की कंप्लेन भी उन्होंने लोकसभा सचिवालय में की है कि जिस तरह का उन्होंने बिहेव किया है खासतौर पे स्मृति ईरानी के साथ, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता और उसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सचिवालय जो है वो कड़ा रुख अख्तियार करे। तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक दौर है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नोकझोंक के बीच में। बिल्कुल अनूप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो अनूप हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत दर्ज कराई है और राहुल गांधी पर सदन की मर्यादा तारकार करने की कार्रवाई की मांग की गई है। पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं। और inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। और उधर कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए बेवजह मुद्दा बना रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं कहा। इंसान जब किसी भी तरीके से कुछ बोलता है, कभी कभी वो खुशी में ऐसे कर सकता है, लेकिन इसका ये गलत अंदाज नहीं। उनके मन में पाप होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कोई फ्लाइंग और किसको देंगे, वो किसको देंगे बताइए। इस तरीके से वो बात कर रही है। ये महिलाओं को पता नहीं क्या हो गया है। इतनी सारी महिलाएं, हम लोग तो 6 महिलाएं हैं सिर्फ संसद में कांग्रेस की,
तो हम लोग महिलाओं के लिए लड़ते हैं, वो लोग इतनी महिलाएं होकर भी मणिपुर के महिलाओं के बारे में नहीं सोच रही हैं। कितनी शर्मनाक चीज़ है। 3 महीने हो गए, कोई नहीं गया वहाँ पर। हमारे यहाँ की तो महिला सदस्य भी नहीं है देखने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।